अगर आप अपने बालों को कुदरती तौर पे जड़ों से मजबूत, लंबा, घना, चमकदार बनाना चाहते हैं, तो यकीन करें आज की ये जो शैम्पू बनाने की रेमेडी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इससे अच्छा कोई शैम्पू हो ही नहीं सकता। ये शैम्पू बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, बालों को लंबा और घना बनाएगा, गिरते हुए बालों को रोकेगा यानी बाल गिरना बंद हो जाएंगे, खुश्की और सिकुड़न इससे ख़त्म होगी। बालों में कुदरती तौर पे ये चमक और नरमी लेकर आएगा और सर की जल्द को सुकून देगा और ठंडक पहुँचाएगा। और इस शैम्पू की सबसे ख़ास बात ये है कि बिल्कुल नेचुरल है और इसके अंदर कोई भी केमिकल शामिल नहीं है। तो इस बेहतरीन से शैम्पू की रेमेडी को बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाजमी आपने लाइक करके बहुत ही अच्छा सा कमेंट करना है और अपने प्यारों में इसको लाजमी शेयर भी करना है ताकि वो भी इतनी अच्छी रेमेडी से फ़ायदा उठाएँ। आजकल हर दूसरे बंदे की ये प्रॉब्लम है, चाहे वो बड़ा हो, बच्चा हो, छोटा हो, सबके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह केमिकल से भरे हुए शैम्पू और प्रोडक्ट्स हैं, जो बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देते हैं। इसके अलावा पोल्यूशन और गलत खुराक जैसे कि विटामिन्स और प्रोटीन की कमी भी बालों के गिरने का सबब बनती है और बाल सफ़ेद होने की भी बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा नींद की कमी या स्ट्रेस का होना, ज़हनी दबाव, ये सब चीज़ें बराह रास्त बालों पे असर डालती हैं। और इन सब चीज़ों में सबसे बढ़कर है केमिकल से भरी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पे शैम्पू वगैरह जो भी प्रोडक्ट्स केमिकल वाली होती हैं, वो हमारे बालों को तबाह कर देती हैं। इसलिए आजकल छोटे बड़े सभी को ये मसला हो रहा है कि बाल तेज़ी से गिर गिर रहे हैं और वक्त से पहले बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं। इस शैम्पू को बनाएं और आपको मैं ये भी बताऊंगी लास्ट में कि अगर कोई मुझसे ये शैम्पू परचेज़ करना चाहे तो मैं वीडियो के आखिर में आपको मुकम्मल डिटेल बता दूंगी। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप शैम्पू इतने जो बनाती हैं अच्छे, इंस्टा पे भी रिक्वेस्ट मेरे पास आई हुई हैं, तो आप हमें ये बनाकर सेल करें। तो लोगों के फ़ायदे के लिए मैंने ये सोचा है कि चलें, जो भी मुझसे ये परचेज़ करना चाहेगा मैं उसको ज़रूर दूँगी। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैं आपको बता दूँगी। तो प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है, जो लोग ख़रीदना चाहें सिर्फ़ वही लोग रब्ता करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 कप पानी ले लिया है फ़िल्टर वाला। और ये जो शैम्पू मैं बनाना आपको सिखा रही हूँ, ये आज से कुछ साल पहले मैं इसको रेगुलर यूज़ करती थी और इसके मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले थे। मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे घने हो गए थे और चमकदार भी। और यकीन करें कि बहुत ही ऑथेंटिक ये शैम्पू है। अगर आप खुद बनाते हैं तो बेशक खुद बनाएँ, और जो खुद कोई नहीं बनाना चाहता, मुझसे लेना चाहते हैं, तो वो मुझसे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर डाला आंवला, रीठा और सिकाकाई का पाउडर और उसको मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद उसको मैंने इतना सुखा लिया है कि पानी हाफ़ कप से यानी हाफ़ क्वांटिटी पानी की रह जानी चाहिए। आपको मैं ये छान के दिखा रही हूँ, लेकिन आपने क्या करना है कि पूरी रात ऐसे ही इसको पड़े रहने देना है, ढक के रख दें। सुबह इसको छान लें। सुबह ये ठंडा भी हो चुका होगा, इसको छान लें और इसको नहाने से पहले अपने बालों में, बालों के रूट्स में अच्छी तरह स्प्रे कर लें। और जब आप नहाने लगें तो शैम्पू की जगह पे आपने ये हर्बल शैम्पू से अपने बालों को वॉश करना है। तो एक तरीका तो ये है, और इस तरीके से आप बिल्कुल बगैर केमिकल के अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। और अब जो सेकंड तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ, और ये भी बिल्कुल ऑर्गेनिक शैम्पू है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। तो इसके अंदर भी मैंने हाफ़ लीटर पानी ऐड कर दिया है और इसके अंदर अब मैं ले रही हूँ सिकाकाई। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर ये शैम्पू तैयार कर रही हूँ। सिकाकाई हमारे बालों को लंबा और घना करता है, मज़बूत बनाता है। और इस तरह अब इसके अंदर मैं आंवला ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून फुल इसके अंदर आपने आंवला ऐड कर देना है। इस तरह का होता है ड्राई आंवला, तो इसको भी इसके अंदर ऐड कर दें पानी में। पानी आपने फ़िल्टर वाला लेना है। आंवला भी हमारे बालों को मज़बूत और घना बनाता है, लंबा करता है और चमकदार बनाता है। अब इसके अंदर मैं ले रही हूँ सोपनट यानी कि रीठे। रीठों को आपने इस तरह से तोड़ लेना है और इसके अंदर एक मोटी सी गुठली होती है, उस गुठली को निकाल के ज़ाया कर दें और जिसका ऊपर वाला छिलका होता है, वो छिलका जो होता है उसी को हमने इस्तेमाल करना है। और रीठे से हमारे शैम्पू में बहुत ज़्यादा झाग पैदा होती है और बहुत ज़्यादा ये बालों की सफाई करता है, हमारे स्कैल्प की भी सफाई करता है। और इन तीनों चीज़ों को मैंने पानी में डाला है और इससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा बाल झड़ भी ऐड कर चुकी हूँ। ये गुठलियाँ आप फेंक दें, इसको ज़ाया कर दें और उसके बाद इसको हमने बॉईल कर लेना है। अच्छे तरीके से इसको बॉईल करें और बॉईल करने के बाद आप इसको ढक के रखते हैं पूरी रात के लिए। उसके बाद इसको हमने सुबह छान लेना है, लेकिन मैं आपको अभी ही इसको छान के दिखा रही हूँ, अभी ये फुल गर्म है। और पानी आपने इतना सुखा लेना है कि पानी हाफ़ रह जाना चाहिए।
तीनों चीज़ों का अर्क अच्छे तरीके से इसमें पानी में निकल जाना चाहिए, इसलिए आपने इसको पहले बॉईल करना है, पूरी रात ढक के रख देना है। सुबह आपने उठ के इसको दोबारा पकाना है और हाफ़ पानी रह जाना चाहिए, उसके बाद आपने इसको छान लेना है। तो आप देख सकते हैं कि अभी ही इसके अंदर झाग बन रही है, सिर्फ रीठे की वजह से इसके अंदर झाग बनती है। रीठा बालों में जो मैल कुचैल होती है उसको साफ़ कर देता है। अब इसके अंदर जो मैं ऐड कर रही हूँ बहुत ही सेफ़ है ये बालों के लिए, बल्कि सेफ़ेस्ट कहना चाहिए, क्योंकि ये बगैर केमिकल के एक शैम्पू बेस ही समझ लें इसको। इसका नाम है डिसिल ग्लूकोसाइड। तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाती है और ये बहुत सेफ़ होती है हमारे बालों के लिए। जैसे शैम्पू बेस बालों को तबाह कर देती है, क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा, जो बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। या तो आप बहुत ही कोई अच्छी शैम्पू बेस लें, लेकिन हर बंदे को ये नहीं पता होता कि अच्छी शैम्पू बेस कहाँ से मिलेगी। तो ज़ाहिर है वो जो भी शैम्पू बेस ले लेते हैं तो फिर बालों के लिए वो बहुत नुकसानदेह होती है। तो मैं इसके अंदर डिसिल ग्लूकोसाइड ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही सेफ़ है, लेकिन ये बालों में झाग, ये हमारे शैम्पू में झाग पैदा करता है और हमारे बालों को ये साफ़ करेगा जैसे कि एक शैम्पू होता है। तो ये जो शैम्पू बन के तैयार होगा बहुत ही माइल्ड शैम्पू है, बहुत सेफ़ है हमारे बालों के लिए। तो इतनी क्वांटिटी में तकरीबन ये हाफ़ कप जितना मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसके अंदर मैंने ये डिसिल ग्लूकोसाइड का 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है और ये फ़ौरन से हल हो जाता है। बिल्कुल ये शैम्पू बेस की तरह सख्त नहीं होता कि इसको हमें पूरी रात के लिए भिगोना पड़े। फ़ौरन से ये डिज़ोल्व हो जाता है और हमारा शैम्पू भी थोड़ी सी हल्की सी शैम्पू के अंदर गाढ़ापन आता है, बहुत ज़्यादा शैम्पू को ये गाढ़ा नहीं करता। तो मैंने जो शैम्पू तैयार किया है, जो कि मैंने सोचा है कि मैं बनाऊँ, उसको मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ और इसके अलावा अगर जो मुझसे परचेज़ करना चाहें तो उसके अंदर मैंने बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है जो बालों को लंबा, घना, मजबूत और चमकदार बनाएंगी। इसके अलावा मैंने इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा माइल्ड सर्फेक्टेंट्स यूज़ किए हैं, जिसके अंदर एक डिसिल ग्लूकोसाइड है और बहुत सारे माइल्ड सर्फेक्टेंट्स मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, जो कि बालों के लिए बिल्कुल सेफेस्ट हैं और बालों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि बालों को ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत, चमकदार और घना करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और लंबे भी होंगे। और जिन लोगों के बाल तेज़ी से गिर रहे हैं उन लोगों के बाल गिरना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त शैम्पू है ये, बालों को बिल्कुल रूखा सूखा नहीं करता और बालों में बहुत ज़्यादा चमक पैदा करता है और बाल बहुत ज़्यादा सिल्की चमकदार हो जाते हैं। और जिन लोगों के बाल झाड़ी जैसे हो चुके हैं, रूखे सूखे, हेयर डाई यूज़ कर करके या किसी भी वजह से, तो वो इसको यूज़ करें, बहुत ही उनको ये शैम्पू पसंद आएगा। डिसिल ग्लूकोसाइड जो है उसकी कीमत ज़्यादा है शैम्पू बेस से। शैम्पू बेस हमें सस्ता मिल जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा झाग होती है, जिसकी वजह से थोड़ी मिकदार में ही वो यूज़ होता है और ढेर सारी झाग उससे बन जाती है। लेकिन ये जो माइल्ड सर्फेक्टेंट्स हैं इनकी झाग कम बनती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मिकदार में इनको ऐड करना होता है। तो ये हमारे बालों के लिए सेफ़ होते हैं। ये बिल्कुल हार्मफुल केमिकल से पाक हैं और आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं, इतने सेफ़ है बालों के लिए। तो जिनके बाल बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, झाड़ी जैसे बन चुके हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, दो शाखा पतले हो चुके हैं, वो लोग मुझसे ये शैम्पू परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते तो आप ये इस तरीके से शैम्पू जो मैंने अभी ये घर के लिए बनाया है, ये माइल्ड सा शैम्पू है, इसको आपको डेली बनाना होगा और डेली बना के आपको इसको यूज़ करके ख़त्म कर देना होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको फ्रिज में रख के 2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये शैम्पू जो मैंने बनाया है, ज़ाहिर है कि ये एक कमर्शियल लेवल का शैम्पू है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं जो कि अभी मैं वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हर किसी को वो सामान अवेलेबल भी नहीं होता, तो लोग परेशानी में पड़ जाते हैं कि अब ये सामान हम कहाँ से परचेज़ करें। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी ऑनलाइन परचेज़ करनी पड़ती हैं जो कि हमारी सिटी से नहीं मिलती। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये जो हर्बल चीज़ें हैं, जो हर्बल जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है इस शैम्पू के अंदर, तो आप देख सकते हैं साइड्स के ऊपर उन जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट भी लगा हुआ है। सिर्फ आप लोगों के कहने पे मैंने ये सोचा कि मुझे ये लोगों को फ़ायदा देना चाहिए, तो इस वजह से मैं ये शैम्पू बना के, और जो मुझसे लेना चाहें तो वो मुझसे रब्ता करें। जो लोग लेने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, प्लीज़ वो बिल्कुल भी रब्ता ना करें, क्योंकि इस शैम्पू के अंदर महंगे महंगे सर्फेक्टेंट्स यूज़ हुए हैं और बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए इस शैम्पू की जो प्राइस है वो दूसरे जो शैम्पू होते हैं केमिकल्स वाले उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन आपके बालों को जो फ़ायदा मिलेगा तो आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।